गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। हाँ, हम लोगों ने कहाँ पे किया था, क्या किया था, जरा बताओ, जल्दी बताइए। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब कैटायन मैकेनिज्म बता दिया था ना। यस सर। हाँ, एल्काइल हैलाइड हमारे से शुरू करना था। इसलिए आज कुछ टाइम टेबल में इधर उधर हो गया था, हमारी क्लास शो नहीं कर रही थी आपके यहाँ, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, कहीं और था हमारा क्लास। तो फिर पता चला कि आपके आपके टाइम टेबल में था ना हमारी क्लास। हाँ सर। हाँ, इधर नहीं था। चलो कोई नहीं, एल्काइल हैलाइड है। प्रिपरेशन लिख डालो, प्रिपरेशन। एराइल हैलाइड बता दिया है राइट लास्ट क्लास में। अब मैं एल्काइल हैलाइड के बारे में बता रहा हूँ। प्रिपरेशन पहला हम लोग फ्रॉम एल्केन करेंगे। फ्रॉम एल्केन जो हम लोगों ने पूरा डिटेल स्टडी किया है, कौन सा, FRS, तो उससे बना सकते हैं। दूसरा क्या है, फ्रॉम एल्कीन, जो किया है उसको पहले लिख देते हैं। फ्रॉम एल्कीन ये भी हम लोग कर चुके हैं। क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। दो मैकेनिज्म है, एक CC प्लस मैकेनिज्म, दूसरा कौन सा है, NCC प्लस मैकेनिज्म। याद है ना, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल बच्चों। यस। कार्बोकेटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मैकेनिज्म ये सब पहले कर चुके हो। जो कर चुके हो उसको मैं लिख देता हूँ, जो उसके बाद जो नहीं किए हो उसको लिखेंगे, ठीक है। सर ये AH का पहला लेक्चर। ये एराइल हैलाइड नहीं है, एल्काइल हैलाइड का। एराइल हैलाइड तो खत्म हो गया, अब एल्काइल हैलाइड है। सर आज के बाद एक और लेक्चर में चैप्टर खत्म हो। हाँ, ये खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। ओके सर। थर्ड है, किससे बनाओगे, फ्री रेडिकल एडिशन है, FRA, या इसको बोलते हैं AMK, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। याद है ना। यस सर, आ रहा होगा। क्या, खरास पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको। Yes, क्या yes. बोलते हैं, खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। ये भी करा चुके हैं ना। बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो बच्चों। सो फ्री रेडिकल एडिशन। हाँ, फ्री रेडिकल एडिशन, FRA। हैलोलैक्टोनाइजेशन ये भी करा चुके हैं। यस Yes, sir. फिफ्थ नंबर है फ्रॉम एल्काइन। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। 6 है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल
SN रिएक्शन, ये OH है ना, HX से रिएक्शन कराया आपने, HX ल्यूकास हाँ रिएजेंट सर। याद है ना, करा चुके हैं। तो तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ना हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। डन। डन सर। प्रीवियस पेज दिखाना एक बार। फ्रॉम ईथर, ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म में कर चुके हो, आर और हम लोग क्या यूज कर रहे थे, HX, यस सर। ROH प्लस HX बना रहे थे, याद है बच्चों, याद है ना, साइक्लिक ईथर से भी बना रहे थे। सिर्फ वो एसिडिक मीडियम इन बेसिक मीडियम वाला। हाँ और क्या मालूम है ना। सर चेन ओपनिंग रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग इन साइक्लिक ईथर है ना सर। ये सब कर चुके हो, इसमें कुछ नहीं करना। डन सर। 9 नंबर जो आपने नहीं किया है, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहां से नहीं किया है, ध्यान सुनना। RC डबल बॉन्ड OH और PCl5 से ट्रीट कर दो, PCl5। इससे ये बनता है जेमिनल डाइहैलाइड और प्लस POCl3। कैसे में मैकेनिज्म होता है मैं सिखाता हूँ, पहले लिख लो ये। तो प्रीवियस पेज पे आपने X को हटा के आयोडीन क्यों लगा? X कोई भी हेलोजन हो सकता है ना सर नहीं, लेकिन मतलब ऐसा है कि दूसरे हाइड्रोजन नहीं रिएक्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा है। नहीं सर, ओके। HX लिखो या HI लिखो, बात बराबर है। ओके सर। डन सर। इसकी मैकेनिज्म देखो, जो PCl5 है ना, PCl5 दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, PCl6 माइनस और PCl5 प्लस। अब क्या होगा कि RC डबल बॉन्ड OH पे सबसे पहले कौन अटैक करेगा, PCl5 प्लस। कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो क्या बन जाएगा, सर वो PCl4 प्लस होगा ना। PCl4 प्लस होगा, 4 प्लस 2 है ना,
6 + 4 = 10। अब इस पे Yes. क्या हो जाएगा, प्लस और क्या हो गया, PCl4 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या बन जाएगा, RCO PCl4 Cl 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 H प्लस चार्ज, बराबर। इतना समझा। अब इसमें क्या होगा, ये जो Cl है ना, एक Cl जाके यहाँ पे अटैक कर जाता, लीव करके अटैक करेगा वहां से, तो फास्फोरस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इधर ROH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl आ गया, एक अटैक किया, और यहाँ पे लोन पेयर है और PCl Cl Cl, 4 बॉन्ड हो गए, तो इस पे कैसा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, है ना, PCl Cl Cl, है ना, और नीचे RClH। इतना समझ गए ना, पहले इतना लिख डालो तो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। सर वो क्लोरीन का अटैक जो है वो SNI मैकेनिज्म है क्या? कौन सा, क्लोरीन जो इंटरनल अटैक कर रहा है वो SNI है क्या? क्लोरीन नहीं, क्लोरीन है ना, हाँ, इंटरनली वो लीव करके वहां से अटैक कर जाता है। इतना लिख लिया, जल्दी बोलो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, प्लस चार्ज पे, बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या निकल गया, नेक्स्ट पेज पे P डबल बॉन्ड O और Cl 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 POCl3 ना, प्लस RCH प्लस चार्ज, और क्या था, Cl, और उस पे दूसरा क्या है, PCl, क्या था, 6 माइनस था ना, इससे क्या आ जाएगा, क्या बन गया, जेमिनल डाई हैलाइड, बराबर। डन सर। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया PCl5, तो क्या बनाओगे, Cl Cl Cl, कुछ भी लो, तो कन्वर्जन में हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, बहुत अच्छा। बराबर, जब लिख लेना तो बताना। डन सर। 1 minute, sir. 1 minute. देखो, हंस डी का रिएक्शन, Sir, can you please show the previous page? Yes, sir. Please. Yes, sir. हंस डी का रिएक्शन, जल्दी लिखो, डन। Yes, sir. हंस डी का रिएक्शन, ये भी preparation है sir. सब प्रिपरेशन है सब। अब जो बता रहे हैं, जो 10वां नंबर, 10th नंबर, कौन सा, 10th मार्क, हंस डिकर, इसमें X2 यूज करते हैं, अगर X2 की जगह Cl2 यूज करेंगे, यहाँ पे Br2 यूज कर सकते हैं,
अगर Cl2 यूज करेंगे तो बोलते हैं हंस डिगर क्लोरोडीन। क्लोरोडीन और उसको बोलते हैं हंस डिगर बोरोडीन। और इसमें क्या लेते हैं, देखो ये RCOOAG लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, और इसको ट्रीट करते हैं किससे, XXCCl4 से, RX प्लस AgX प्लस CO2, या PHCOH लेते हैं, X2 लेते हैं, CCl4 लेते हैं, क्या बनता है PHX प्लस CO2 प्लस AgX। पहले रिएक्शन लिख डालो तो मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है, डोंट टेक टेंशन। सर वो PHCOAG होना चाहिए था। AG या हम, अच्छा चलो पहले इसमें AG लिख के बताते हैं, आगे बताते हैं, डायरेक्ट एसिड भी लेते हैं। सर एक्सिस में मतलब सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन, पहले इसको लिख लो तो मैं बताता हूँ। डन सर। एक 1 minute sir, almost. Yes sir, noted. नोटेड। हाँ बच्चों, लिख लिया। Yes, sir. अब देखो इसमें क्या होता है ना, सुनो, जी सर। ये RCOOH है ना, तो हम AgOH से ट्रीट करके AgOH, या इसकी जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, Ag2O ले सकते हैं, Ag2 मॉइस्ट। पहले इसका सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेते हैं। अगर मान लो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड नहीं दिया है तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड बना लो AgOH से ट्रीट करके, इसीलिए मैं वहां लिख रहा था। ये माइनस Ag हो गया ना, अब इससे रिएक्शन शुरू करते हैं, कौन सा, हांस डिगर। कैसे? So this is the mechanism, right? हाँ, मैकेनिज्म। Here we make what, AgX का precipitate, then RC double bond O Ag। ये क्या है, मैक। मैक का मतलब मैकेनिज्म। इतना बना लिया बच्चों, RCAgX, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, X, ये X। इतना समझा? हाँ सर। AgX का PPT हो गया। अब इसका क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O है, वो है Ag है ना, X है। इसमें क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में CCl4 के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिकली, और क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O डॉट प्लस X डॉट। अब इसमें क्या होगा, ये
एक इलेक्ट्रॉन आया, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या बन गया R डॉट प्लस CO2 और प्लस ये X डॉट क्या किया, रिएक्ट करके क्या बना दिया R X। बराबर, ये क्या है प्रोडक्ट। नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. पहले लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो। हमारी आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, फटाफट तो पहले लिख लो, लिख लो। Done, sir. एक मिनट सर। डन। इसमें जो प्रोडक्ट यील्ड होगा, प्रोडक्ट यील्ड जो RX बनेगा ना, RX प्रोडक्ट, तो इसमें जो प्रोडक्ट यील्ड होगा वो RX का होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का सबसे अच्छा। उसके बाद R2X होगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। उसके बाद क्या होगा RX कौन सा एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का प्रोडक्ट यील्ड अच्छा होगा। और प्रोडक्ट यील्ड RBr का अच्छा होगा, किससे, RCl से। गुड प्रोडक्ट यील्ड। ये क्यों होगा, बिकॉज ये जो रिएक्शन कराते हो उसमें जो ये OBr बनाते हो ना, मतलब यहाँ C डबल बॉन्ड OBr, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OBr। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी इस बॉन्ड के ब्रेक होने की। किसके कंपैरिजन में, RC डबल बॉन्ड OCl के कंपैरिजन में, राइट। तो RBr प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम ज्यादा। ज्यादा है ना रे, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो ज्यादा है ना प्रोडक्ट यील्ड। सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्यों ऐसा हो रहा है बता रहा है? वो आप जानते हो रेडिकल बनेगा तो 3 डिग्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन अच्छा, होने की टेंडेंसी, तो वर्ड में नहीं कराया था। बराबर बच्चों, यस अपना लिख लो, यस लिख सर, लो, यस सर। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखो, लिखो, आराम से लिखो। हाँ सर। इसके बाद एक प्रीवियस पेज भी दिखा देना। पहले इसको सर पर लिखो, 3 पहले डिग्री इसको। रेडिकल ये स्टेबल नहीं होगा। हाँ सर। 3 रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। पहले वाले रिएक्शन पढ़ते नहीं हो क्या, बोला ना अभी बच्चे को, किसी को बोला था, पूछा था, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है ना वर्ड रिएक्शन में, किया होगा यस आपने। सर। तो उसके प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी कैसे ज्यादा हो जाएगी। अच्छा ओके सर। अब टाइम नहीं है बेटा पूरा एकदम। अब क्या, अब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अब क्या, अब तो आप ही लोग बचे हो, तो आपका फाइनल टच आने वाला है। Next page. अगर ये लिख लो ना तो बताना, मैं बताऊंगा नेक्स्ट। क्लोरीन ब्रोमीन के साथ तो बता दिया, RBr के प्रोडक्ट यील्ड की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी OBr की कम होती है, राइट।
अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं बताता हूँ। इसका रिएक्शन I2, नेक्स्ट पेज है ना, वेट लिख रहे हो? बोलो उधर से कोई। डन सर। विद I2 क्या होगा? I2 से भी तो हो सकता है। हाँ, I2 से भी कर सकते हैं हम लोग। RC डबल बॉन्ड O AG प्लस माइनस। अगर ये लेते हो और I2 लेते हो, 1:1 लेते हो सॉल्वेंट CCl4 के प्रेजेंस में, तो हम लोग ये बना सकते हैं Ri प्लस CO2 और प्लस प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgI। लेकिन कोई रिएक्शन में मोलर रेशियो फिक्स नहीं हो, कुछ मेंशन नहीं हो, तो हम क्या कराएंगे, या ऐसे दे दे C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस I2। इसका 2 रेशियो ले लो और इसका क्या लोगे? 1। 2:1 कर दो CCl को। तो हम लोग इसका कुछ और प्रोडक्ट बना देंगे। ये क्या बनाएंगे इसका? RC डबल बॉन्ड O R प्लस वही प्रोडक्ट जो बाकी था AgI। अगर 2:1 लेते हो, और 2:1 जब लेना, 2:1 जब लेना, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं बर्न सैमोनिनी रिएक्शन, बर्न बॉन सिमोनोने रिएक्शन, इसको बोलते हैं BBS शॉर्टकट। कैसे होता है समझाते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले इसको क्या करो, आप लोग लिख लो। सर बराबर, डाउट था पहले लिख सर। लो। सर लिख अभी ले। जब इतना तो तुम समझ ही गए होगे, जब तक हम पूरा नहीं बताएंगे तब तक बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब पूरा बता देंगे तो हो सकता है आपका डाउट सॉल्व हो जाए। अगर उसके बाद नहीं होगा तो मेरे से पूछा करो। बीच बीच में जैसे अभी लिखा नहीं, अभी पूरा बताया नहीं, तो उससे क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है। बहुत बच्चे हैं ना आपकी क्लास में, सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। डन सर। पहले पूरा तो बता लेने दो। क्या होता है कि जैसे मान लो ये Ag प्लस माइनस है। अब मैंने 1:1 ले लिया, I2 दिया है ना, तो क्या बन जाएगा बेटा जरा बताओ? AgI का प्रेसिपिटेट और प्लस वही वाली मैकेनिज्म RC डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया O I होमोलिटिकली टूटेगा, और क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O डॉट, और क्या I डॉट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। फिर क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या बन जाएगा बेटा जल्दी बताओ? Ri R रेडिकल प्लस I रेडिकल प्लस CO2, और इससे हम लोग क्या बनाएंगे? Ri। इतना तक तो समझ गए ना? बोलो, ये कब है? जब 1:1 लेंगे तब। लेकिन 2:1 में लेंगे तो क्या हो गया? ये दूसरा मोल लेंगे, ये 2:1 में माइनस Ag प्लस 1:1 से तो ये बन गया। अब 2:1 लिए तो क्या हो गया? O माइनस Ag प्लस है ना, और एक मोल से जो ये बना है Ri, इस पे रिएक्शन होता है। I का लिविंग पावर बहुत अच्छा है ना, यहाँ पे कैसे चार्ज होगा? प्लस, यहाँ पे माइनस, ये जाके यहाँ पे क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, क्या बन जाएगा? RCOO R प्लस
AG आएगा प्रेसिपिटेट। तो दूसरा मोल जो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड का, वो एल्काइल आयोडाइड पे रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, एस्टर। और इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विल्मॉन-सिमोनेनी रिएक्शन। बराबर। सर एक सेकंड लास्ट पेज दिखाएंगे, एक सेकंड। नहीं नहीं, बीच में नहीं, पहले इसको लिखिए आप। सर बट 2:1 में ऐसा क्यों हो रहा है? 1:1 में भी तो हो सकता है ना, अटैक कर दे। 1:1 से तो एल्काइल आयोडाइड बन गया, तो वो एल्काइल आयोडाइड पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक किया। अच्छा सर, क्यों? समझ गया। क्यों अटैक किया? क्योंकि वो सर न्यूक्लियोफाइल है, उसका लिविंग पावर अच्छा है। यस सर हमने यहाँ पे वो 2:1 लिया था ना, वही जो हाँ, BBS BBS। BBS का मैकेनिज्म है ना ये। हाँ यस। आंसर जो नीचे RCO O-Ag+ है वो बचा हुआ, उसके साथ रिएक्ट हो गया ना, दूसरा मोल अगर कोई मोलर रेशियो मेंशन नहीं हो तो आप BBS ही कराना। इफ नो मोलर रेशियो मेंशन देन एज्यूम BBS। ओके। मतलब कुछ अच्छा, लिखा नहीं जाए तो क्या हम्म, कराओगे, सर BBS। सेकंड। इफ नो मोलर रेशियो mentioned then assume क्या, 2:1। BBS। ये देख लो, ये वाला पेज, हाँ सर देख लिया सर। ये वाला पेज देख लो, और फाइनली लास्ट ये देख लो। और इसी को बोलते हैं हांस-डिकर-अबेनबॉन्स-सिमोनेनी रिएक्शन। बराबर। यस सर। नेक्स्ट सर है तो कौन? इन्होंने हमने वो RCO-Ag+ का 2 मोल लिया था क्या? पता नहीं अभी इसके पीछे क्या लिखा है कॉपी में, क्या पूछ रहे हो तुम? हेलो फॉर्म रिएक्शन। सर सर ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कौन सा नंबर है? 11। हेलो फॉर्म का मतलब हेलो फॉर्म बना रहे हैं, HX3, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे ब्रोमोफॉर्म, जैसे हाइड्रोफॉर्म। तो हमको हेलो फॉर्म बनाना है, ये इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म ये बनाना है। ये भी तो एल्काइल हैलाइड ही है ना, पॉली हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन। अब कितने मोलर रेशियो लिया हो, देखो क्या लिया है, लिखा तो है साफ साफ। और उसकी क्या है ये, मैक। 11 नंबर हेलो फॉर्म रिएक्शन। जब लिख लो तो बोलो, मैं नेक्स्ट पेज बताता हूँ। डन सर। डन सर। देखो एक Just a minute, sir. कंडीशन 1, हेलो फॉर्म के लिए कंडीशन 1, ये ट्रिक है, ये ट्रिक लिख लेना, ट्रिक। राइट, CH3 C double bond O group should be present in aldehyde and ketones. ट्रिक है ये। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल can also show halo form
haloform reaction if C double bond or CH3 group present after oxidation of 1 degree, 2 degree alcohol. मतलब ये हो गया। नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज। 1 minute. Done, sir. देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल का जब माइल्ड ऑक्सीडेशन कराओगे, 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका जब माइल्ड ऑक्सीडेशन कराओगे, जब आगे पढ़ोगे माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। मतलब CHOH ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है? CHO में। और 2 डिग्री एल्कोहल का अगर कराओगे तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो क्वेश्चन ये है जो लिखवाया गया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल कैन शो हैलोफॉर्म reaction if COCH3 group present after oxidation of 1 degree 2 degree alcohol। मतलब जो एल्कोहल दिया गया है उसको ऑक्सीडाइज करा दो, और ऑक्सीडाइज कराने के बाद जो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा उसमें आपको चेक करना है क्या COCH3 ग्रुप है या नहीं है। अगर COCH3 ग्रुप है तो हैलोफॉर्म शो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं शो करेगा। और नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही ये लॉजिक है, राइट। ये ट्रिक है, ट्रिक से आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फटाफट। अब रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इतना लिख लो तब। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो आप सॉल्व कर लेना। इसी ट्रिक के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपके जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग compounds can show हैलोफॉर्म रिएक्शन? या इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट बोल दिया जाए, एक ही चीज है, हैलोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म टेस्ट, कुछ भी। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे? Yes. नहीं करेगा। इसमें नहीं COCH3 करेगा। हाँ, no, सर no. अल्कोहल नहीं है ना। नहीं एल्डिहाइड कीटोन है ना, लेकिन COCH3 ग्रुप कहाँ है? नहीं है ना। Yes, देयर sir. इज नो Yes. This COCH3 will show. ग्रुप। इसमें CH3 ग्रुप है ना, ये शो Yes. करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि COCH3 ग्रुप नहीं है। बराबर बोलो। Yes, sir. Yes, अगर sir. मान लो मैंने ये दे दिया, ये शो करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा, क्योंकि COCH3 ग्रुप है ना। ये देखो COCH3 ग्रुप है, ये वाला। बराबर हाँ, sir. COCH3 ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट पेज दें। Yes.
डन। अगर जैसे मान लो ये दे दिया या DCHO दे दिया, D2CO दे दिया, PHCHO दे दिया, PHCO PH दे दिया, CHO दे दिया, OH दे दिया, CH3OH दे दिया, ऐसे दे दिया। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिख दिए, जल्दी लिखा है मैंने, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे सोचिए। PHCOCH3 दे दिया, PHCOCH3 दे दिया, फटाफट ये दे दिया। सारे लोग लिख लो। ये दे दिया, चलो बताओ पहला वाला ये शो करेगा या नहीं करेगा बच्चों? नहीं करेगा। नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा। चलो नहीं करेगा। ये वाला, उसके नहीं बाद वाला, करेगा। नहीं सर। ये वाला, उसके बाद नहीं सर। ये नहीं वाला, नो सर। सर। नहीं सर। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्रॉस का मतलब नहीं करेगा। हाँ। उसके बाद वाला, ये वाला, नो सर। नहीं ये करेगा। नो। ये यस। यस सर। यस। यस। अब तो ये नहीं एक सेकंड, करेगा, सर। ये आप नहीं कैसे- करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। करवाए। तो कैसे करेगा वो उसको सेकंड? ऑक्सीडेशन हाँ। कराओ ना कुछ यार, नहीं अभी हुआ। बताया था कैसे करेगा। ऑक्सीडेशन कराओ ना। हाँ सर, तो CH2COH बनेगा ना। भाई अब ये तुम 3 चाहिए ना। अब उसके बाद वाला करेगा या नहीं करेगा? यस। सर करेगा। ये और करेगा, सर नहीं सर, नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। अरे करेगा, ये नहीं करेगा, ये No. नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये नहीं No. करेगा, नहीं करेगा। ये कर देगा, Yes. कर ये देगा। कर देगा। यस। करेगा। नो। नो। ये सर वो ये लास्ट 4 क्यों नहीं करेंगे? यस अरे वो CH। एल्डिहाइड कीटोन ये अल्कोहल NH2 कहाँ है है? ना? एसिड क्लोराइड है ना। अच्छा ओके। सब अरे बट वो कंडीशन, CH3 डबल बॉन्ड वो ग्रुप प्रेजेंट है ना। फिर तुमने पूरा पढ़ा तो है नहीं। aldehyde ketone specifically. अच्छा ओके, गॉट इट सर। कंडीशन पूरा पढ़ते नहीं हो आप लोग। CH3OH का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? SCHO बन जाएगा ना। इसमें कहाँ COCH3 ग्रुप है? इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH ना। इसमें COCH3 ग्रुप है ना। यस बोलो। सर, गॉट इट। यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार, IIT के आप स्टूडेंट हो। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। पैम्परिंग नहीं होनी चाहिए। टीचर तभी रिजल्ट बनता है, और रिजल्ट इसीलिए बना है। और अब तो ये खत्म हो रहा है, अब तो आगे आप आए, आप ही आगे हो। अभी कल एक बच्चा का 1300 रैंक था मेंस में, अच्छा बच्चा है। मैंने इतनी उसकी बैंड बजाई, खूब डांटा बुरी तरीके से, क्योंकि वो 1300 रैंक का था ही नहीं। उसके साथ वाले रैंक 5-6 ला रहे हैं, 6-7 ला रहे हैं, मतलब टॉप 100 में है, वो 1300 है। केवल गलती से कैजुअल अप्रोच से। तो मेहनत बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
और मैं जान के उसको डाटा बोला क्योंकि इसको हर्ट होगा तो वो और मेहनत करेगा, रिजल्ट एडवांस बनाएगा। और जो मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, देखो बना भी रहे हैं, तो गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे। तो रिजल्ट से मतलब है ना, और क्या, पढ़ाई तो सभी करते हैं। डन, लिख लिया आपने? डन सर। अब देखो इसका रिएक्शन क्या होता है अगर ये लिख लिया हो। अब ये सब एसिड डेरिवेटिव है, आपको सोचना चाहिए था। एसिड डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर। मैंने कंडीशन क्या दिया है, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। और अल्कोहल में भी कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री। ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री। ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री। कहाँ होगा, नहीं होगा। अब देखो इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन अगर ये लिख लिया हो, लिख लिया ना पिछला वाला पेज इसमें बच्चों। यस सर। तो अगर लिख लिया है तो अब देखो इसका रिएक्शन क्या है। जैसे हम लोग क्या देते हैं, ये लिखते हैं CH3 CH2OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम 3X2 और 4NaMH से ट्रीट करते हैं और क्या बना देते हैं, CHX3 X3 और प्लस 3NaX और प्लस 3H2O और प्लस HCOO माइनस Na प्लस। ये बनता है, कैसे बनता है मैं बताता हूँ। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH है ना। हम लोग क्या करते हैं, जो NaMH और 3X2 लिया है ना, उसकी जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपस में रिएक्ट करके NaOX बनाता है। NaOX मतलब ये दोनों एक ही चीज है, X2NaMH या NaOX एक ही चीज है, तो सेम ही प्रोडक्ट बनाओगे, बराबर। अब ये कैसे बनता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है वही बता रहे हैं। ये CH3 CH2OH है ना, और हम लोगों ने क्या लिया है, X2NaMH। तो सबसे पहले X2NaMH में 1 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में, माइल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद रिएक्शन शुरू होगा, अब यहाँ से मैकेनिज्म शुरू होगी। ये तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, और सर माइल्ड ऑक्सीडेशन कैसे होता है? वो X2NaMH में माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल में पढ़ोगे, ठीक है। ओके। अब यहाँ शुरू होता है रिएक्शन, OH माइनस का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन, इनोलेट आयन बोलते हैं इसको। इनोलेट आयन जानते हो ना, इनोलेट आयन, इनॉल बनाना, इनॉल बनाना सिखाया है ना, एसिड बेस रिएक्शन। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और क्या हो गया H। इतना समझा बच्चों? सर अगर समझो हम लोग 3NaOX लेंगे प्रेपरेशन के लिए तो भी सारे प्रोडक्ट्स होंगे। क्या मतलब? सर अगर समझो हम लोगों ने रिएक्शन के लिए 3NaOX लिया तो भी सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, बिकॉज हमको एक एक्स्ट्रा NaOH भी चाहिए होगा ना। जो मोलर रेशियो वही फिक्स है, 3X2 प्लस 4NaMH। और ऐसे कोई लिखता नहीं है मोलर रेशियो, X2 प्लस अच्छा ओके, NaMH लिख दिया तो हो गया, समझ गया, एज्यूम कर लेना। 3:4 अज्यूम करेंगे। ओके हाँ, मोलर रेशियो कोई लिखता नहीं है क्वेश्चन में, लिख दिया ये हो गया, उस पे आप बनाओगे, ठीक है। यस सर गॉट इट। अब देखो ये इसके आगे क्या होता है, CH2 माइनस चार्ज। ये जो इनोलेट आयन बनाया ना,
इस पे ये जो एक्स एक्स है जाके रिएक्ट किया, एक पे डेल माइनस एक पे डेल प्लस, तो पहला एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा अल्फा हेलो इथेनल। अल्फा पे हेलो है ना, ये अल्फा है, अल्फा अल्फा हेलो इथेनल, 2 कार्बन है तो इथेनल बोलेंगे। फिर इस पे क्या होगा, बेस अटैक करेगा OH माइनस, क्या बन जाएगा CH माइनस एक्स, और क्या होगा C डबल बॉन्ड OH। फिर इस पे कौन अटैक करेगा XX, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये इधर गया, डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस, राइट। अब क्या बन जाएगा CH XX और CHO, दूसरा स्टेबल कंपाउंड बनेगा अल्फा कमा अल्फा डाई हेलो क्या इथेनल। फिर इस पे क्या करोगे, OH माइनस का अटैक कराओगे, तो क्या बन जाएगा CX माइनस चार्ज, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH। अब इस पे फिर X2 ले लोगे, XX बराबर, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, क्या बन जाएगा CX CHO अल्फा कमा अल्फा ट्राई हेलो इथेनल। राइट, देखो ये कंपाउंड बना अल्फा 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 ट्राई हेलो इथेनल। पहले इतना लिख डालो तब बताते हैं। से एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएंगे। ना अभी नहीं, पहले लिखने दो, सारे बच्चे लिख रहे हैं। प्रीवियस पेज कैसे पहुंच जाए, कॉमन सेंस होना चाहिए। बराबर, लिख लेने दो पहले सबको। सर फिर जो X माइनस जो निकलता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड है ना, एक्वस NaOH है ना, H प्लस। अच्छा ओके, HX बना दूंगा फिर। पहले इतना लिख लो। डन। डन सर। ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है इंटरमीडिएट, और ये थर्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और ये कौन सा है फोर्थ कंपाउंड। पहले इतना लिख लो तो बताते हैं नेक्स्ट। सर हो गया ना? फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या कुछ नहीं सर, गॉट।
अब ये सी सर इंटरमीडिएट्स का दिखा सकते हैं एक सेकंड एक्स के लिए। एक्स और सी डबल बॉन्ड ओ एच है, इस पे फिर क्या होगा, ओ एच माइनस अटैक करता है, ओ एच जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव करता है, क्या बनता है CH3 माइनस, और यहाँ पे HCOOH, फिर क्या हो गया एसिड बेस रिएक्शन, क्या हो जाएगा, क्या सॉल्वेंट से आ जाए CHX3 प्लस HCOO Na प्लस। तो मैं ये मैकेनिज्म से ये क्लियर हो गया, जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड, पहले इतना लिख लो तब बताते हैं। सर इसके बाद वाला पेज सर। डन सर, थैंक यू। इससे आपको ये हो गया, ये पता चल गया कि ये रेट अगर दें रेट, तो मान लो ये मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिखा था क्या CH3CHO, दूसरा कंपाउंड क्या लिखा था CH2X CHO, तीसरा कंपाउंड क्या लिखा था CHX2 CHO, चौथा कंपाउंड क्या लिखा था CH3 CHO। तो रेट टुवर्ड्स हेलो फॉर्म दिया जाए, रेट क्वेश्चन अगर ये दे दें, रेट टुवर्ड्स हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 4 का होगा, 4 3 2 3 2 1। अब इस मैकेनिज्म से ये भी पता चल गया, ये मैकेनिज्म से ये भी पता चल गया कि ये भी हेलो फॉर्म मेरे ऊबर के तो कल्याण गया था मैं। ये भी पता चल गया कि ये हेलो फॉर्म ये भी शो करेगा, मतलब वो COCH3 ग्रुप नहीं है लेकिन सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, तो शो करेगा ना, इसी से तो बन रहा है हेलो फॉर्म, क्यों? यस सर। अगर मान लो अगर ये दे दें तो अगर ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा, बोलो, अगर ये दे दें CH2 CHO, ये भी हेलो फॉर्म शो करेगा, भाई मैकेनिज्म हम लोग प्रूफ किया, राइट, बोलो, all three can show what, हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्योंकि हेलो फॉर्म में क्या होता है, वही बन रहा है ना हेलो फॉर्म, इसी से तो बन रहा है, और किससे बन रहा है, बोलो बच्चों। Sir, can you show the previous page? 1 second. पहले ये बताओ, ये तीनों शो करेंगे ना Yes. बाय मैकेनिज्म? रेट कैसे डिसाइड किया पर? अरे भाई उसी से तो फाइनल बन रहा है ना, इससे ये बनेगा, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो उसका रेट ज्यादा होगा ना, कॉमन सेंस है वो तो। अच्छा ओके सर, लास्ट उसमें डिसाइड क्या करना है, अगर CH3 CHO उठाओ तो उतने स्टेप हो रहे हैं, और CH3 CHO उठाओ तो फटाफट हो गया, तो रेट तो उसी का ज्यादा होगा ना, कॉमन सेंस है वो। यस। अब मतलब अगर ये दे दे कंपाउंड तो पूछ दिया जाए कि ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा या नहीं करेगा, जरा बताओ तो मेरे को, CX ये शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा हेलो, करेगा। और अब ये बाई मैकेनिज्म ही आएगा, ये ट्रिक से नहीं आएगा, ये H नहीं है, CX3 ये शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बोलो। करेगा। और मान लो मैंने ये दे दिया COCHX2 शो करेगा या नहीं करेगा, बोल बेटा। करेगा तो करेगा। ये भी, और मान लो PHC C डबल बॉन्ड O CX3 ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा, है ना? हाँ।
right? All can show what? Hello form reaction. सर एक सर सेकंड प्रीवियस पे दिखाएंगे। हाँ सर, सर ये पेज पे डाउट है सर, अगर CHO की जगह मतलब अगर अल्कोहल का ग्रुप हुआ तो ऐसा पॉसिबल है कि माइल्ड ऑक्सीडेशन होके भी दिखा सकते हैं? X2NaOH तो करेगा ये, माइल्ड ऑक्सीडाइज होके फिर वही तो बनेगा, और क्या बनेगा? अच्छा तो CHO के अलावा अगर वहाँ पे CH2OH होता तो भी दिखा सकता था ना? ऑक्सीडाइज होके वही बनेगा ना, और क्या हाँ बनेगा? यस सर, ओके सर। बराबर। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. स्टॉप करें, जल्दी लिखो, बताओ तो शेयर स्टॉप करके फिर दूसरा PDF भेजें। Yes. पहले लिख लो लिख लो लिख लो, सॉरी। लास्ट स्टेप में रिएक्शन की जो OH माइनस आया वो सॉल्वेंट से आया कि बेस से आया? क्या? लास्ट स्टेप में OH माइनस जो आया है सर रिएक्शन में, OH माइनस तो बेस ही लिया है ना, रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा रहे हैं ना, OH माइनस तो बेस ही से आ रहा है ना, और कहाँ से आएगा OH माइनस? बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन ही करा रहे हैं तो बेस से ही आएगा ना OH माइनस। जहाँ कहीं पे भी OH माइनस इस रिएक्शन में आ रहा है, बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। ये इरेज करें नेक्स्ट। Yes, sir. हो गया सबका? अब देखो, जब इतना आपने सीख लिया तो मैं अगला सिखाता हूँ। जस्ट मिनट वेट, थोड़ा सा मेरे को शेयर कर लेने दो ये नेक्स्ट पेज। ये और ये हम लोग हैं फर्स्ट पेज पे, और ये आ गए फिर मैं जूम में, और यहाँ से आपको शेयर किया। NFPGC 1 2 देखो तो पेज आ गया, डिस्प्ले हो रहा है पेज बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कंडीशन 2, कंडीशन 2, हेलो फॉर्म रिएक्शन इन बीटा डाइएल्डिहाइड, हेलो फॉर्म reaction in beta dialdehyde और बीटा डाइकीटोन with reactive methylene group, reactive methylene, उसका स्ट्रक्चर ये होता है मिथाइलिन ग्रुप। मतलब क्या है, जैसे ये H है, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, H, ये अल्फा है, ये बीटा है, या ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा डाई एल्डिहाइड है, देख रहे हो ना, बीटा पे दोनों एल्डिहाइड है, बीटा डाई एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे? कीटोन। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? रिएक्टिव मिथाइलिन। जिसमें क्या हो गया, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा बीटा डाइएल्डिहाइड बीटा डाई कीटोन में, वो सारे हैलोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। कंपाउंड इन विच व्हाट रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, लेकिन बीटा डाइएल्डिहाइड बीटा डाई कीटोन होना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा होना चाहिए। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, मतलब ये अल्फा ये बीटा, या ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे कीटोन है,
मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड है, अगर कोई और एग्जांपल लो तो वहां पे कुछ भी हो, जैसे ये कीटोन हो गया, ये भी शो करेगा। बराबर बच्चों? Yes, sir. जैसे मैंने ये ले लिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ये भी शो करेगा, एक एल्डिहाइड कीटोन है। सब बीटा डाई एल्डिहाइड एंड कीटोन है। जैसे मान लो ये बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, ये भी शो करेगा, बीटा डाई कीटोन है, देख रहे हो ना? बोलो। तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, जिसमें बीटा डाई एल्डिहाइड बीटा डाई कीटोन विद व्हाट? रिएक्टिव मिथाइलिन मिथाइल, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप शुड बी मस्ट, होना ही चाहिए। अब इसका रिएक्शन क्या होगा मैं अभी बताता हूँ फटाफट, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ, तो हेलो फॉर्म खत्म हो जाएगा तो बहुत बड़ी चीज खत्म हो जाएगी। राइट। रिएक्शन मैकेनिज्म रिवाइज कर लो, इसमें सारा रिएक्शन मैकेनिज्म ही है इस चैप्टर में। जो नहीं पढ़ाया वही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो जो पढ़ाया है वो तो सब कर लोगे। E1 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 E2 E1 CB EI EC SN1 SN2 SNI SN2 प्राइम ऑफ एंड सेट जब, ये सब पढ़ लो, सब यही है, सब एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड है। वो नीचे वाले में लेफ्ट साइड पे भी H होना चाहिए ना, तभी डाइऑल्डिहाइड बनेगा। डाई एल्डिहाइड चाहे डाई कीटोन कुछ भी हो सकता है ना, H नहीं लिखोगे एल्डिहाइड होगा कीटोन होगा। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है ना डाई कीटोन है, इसको मैंने 3x2 से ट्रीट किया, 3x2 2 और 5 NMH से हम लोग क्या बनाएंगे, CHX3 प्लस 2CH3COONA प्लस 3NX प्लस 3H2। ये कंप्लीट हेलो फॉर्म रिएक्शन है बीटा डाई कीटोन का, इसका बीटा डाई कीटोन का कंप्लीट हेलो फॉर्म क्या है रिएक्शन। कैसे करेंगे रिएक्शन, कैसे होगी मैकेनिज्म बताते हैं। ये बेसिक मीडियम में बेस ने हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या बन जाएगा, एनायन बनेगा, इतना तो आप लोग जानते हो। बराबर, इस पे कौन जाएगा, एक्स एक्स, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे क्या हो गया X, फिर इस पे बेस जाएगा, बेस क्या किया, हाइड्रोजन को पिकअप किया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज, और ये क्या हो गया X, और फिर क्या हो गया एक्स एक्स, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O X X। बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, मतलब रिएक्टिव, सर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन भी चलेगा ना? हाँ वो भी चलेगा ना, एक ही चीज है, कार्बोनिल कंपाउंड ही है ना एल्डिहाइड कीटोन का, कार्बोनिल कंपाउंड, ओके सर। बीटा डाई एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अब अगर ये लिख लिए तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अभी मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे है, कंटिन्यूएशन में बताएंगे। बराबर। पहले सारे लोग लिख लो तब बताते हैं।
डन सर। अब जब हम लोगों ने ये बना लिया ना, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, हेलोजन से, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को। तो हम लोगों ने ये बना लिया, वो ये क्या है यहाँ तक XX। अब इस पे क्या आएगा, OH माइनस अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, CO CX2 माइनस, और क्या बन जाएगा, CH3COOH। अब इस पे क्या होगा, फिर X2 लिया, क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CX3। फिर इस पे कौन जाएगा, OH माइनस, अटैक किया, ये इधर आ गया, क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस क्या, CX3 माइनस। इसका क्या बना देंगे, जल्दी बोलो बच्चों, सॉल्ट। बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम। तो CH3COO माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H सॉल्वेंट से CHX3, और यहाँ पे भी क्या हो गया, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ये सॉल्ट बना दिया, CO माइनस Na प्लस, कितने, 2 मोल, और क्या, CHX3, ये क्या है, हेलो फॉर्म। सर ये हेलो फॉर्म रिएक्शन फ्लोरीन क्यों नहीं दिखा रहा, मतलब है उसका रीजन क्या? एक्सप्लोसिव होता है ना फ्लोरीन। ओके सर। इतनी एनर्जी निकलेगी कि एक्सप्लोर हो जाता है। ओके सर, got it। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन देते हैं, खुद बनाओ। बनाओगे, नेक्स्ट पेज दें, कभी वेट करें। नो सर, नेक्स्ट पेज। सॉल्व करो इसको। सर सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखने होंगे ना? हाँ, फाइनल प्रोडक्ट। मैकेनिज्म हर की थोड़ी जरूरत है, मैकेनिज्म तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टकट बनाओ हम, दिमाग लगा के। बना डालो। फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला। हाँ सर। जब तुम्हारा बन गया तो मैं आंसर लिखता हूँ, ये तो बनेगा ये, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें ना बने। तो किसी को क्वेश्चन आता भी नहीं हो तो सॉल्व कर सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ONA, यहाँ पे भी ONA, सही है गलत है, बोलो। यस सर। सही है। हो जाएगा। हाँ सर। यस।
सर अगले वाले में तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पैरा टॉटोमेरिज्म होगा ना? यस यस यस, इसका कीटो फॉर्म बनाएगा ना। अब ये वाली बात हुई, ऐसे आंसर अगर कोई देता है तो अच्छा लगता है, क्या सही सोच रहा है। ये बना दिया, O माइनस Na प्लस, और उसके बाद फिर रिएक्शन वही बना देना, सही है ना। और नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, ये तो इजी है। सर ये तो कंडीशन 1 का रिएक्शन है ना? किसी का भी रिएक्शन है, तो मैं एग्जांपल दिया हूँ ना, उसमें क्या कंडीशन 1 और कंडीशन 2, क्या कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। वो तो मैं तोड़ के आपको बताया हूँ, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 शॉर्टकट अप्रोच। अब तो डिटेल्स जान गए तो अब क्या होगा, सब कर सकते हो। बोले अगर हो गया तो बोलो, लिखने के बाद पूरा लिख लो पहले। बच्चों डन। यस सर। अब देखो, जब ये आपने सीख लिया इतना हेलो फॉर्म रिएक्शन, हाँ इसकी एक दो और एप्लीकेशन बता दे। अगर मान लो कहीं ऐसे दे दिया जाए, आयोडीन दे दिया, ये दे दिया, और NaOH और कुछ लिख दिया यहाँ पे, I2 लिख दें, तब भी ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा। NaOH है ना, NaOH क्या करेगा, आई को किस में कन्वर्ट करेगा, OH में, समझा कि नहीं समझा। और फिर ये किस में ऑक्सीडाइज हो, डबल बॉन्ड, और उसके बाद I2NaOH का जान ही रहे हो क्या होता है, क्या बन जाएगा, CH3 प्लस CH3COO माइनस Na प्लस। मतलब पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन हो गया, NaOH है तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना, किसमें चला जाएगा, अल्कोहल में। और जैसे अल्कोहल बना तो क्या बन जाएगा, कीटोन या एल्डिहाइड, और फर्दर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस हेलो फॉर्म। एक एग्जाम्पल ये बढ़िया वाला लिख लेना, कहीं कंफ्यूज होते हैं बच्चे। स्टार्ट एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। ये अगर CH2COCH3 देते हो और इसको हम ट्रीट करते हैं किससे, X2NaOH से, इसका जो प्रोडक्ट बनता है क्या, CH3 बेंजोट्राई हैलाइड प्लस CH3COO Na प्लस।
एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना। कैसे हुआ मैकेनिज्म अभी सिखाते हैं। सर इसमें एक्सेप्शनल अरे COCH3 ग्रुप है तो हेलो फॉर्म बनना चाहिए ना, तो हेलो फॉर्म नहीं बनाया, देख रहे हो। हाँ ओके सर एक्सेप्शनल हो गया ना। ओके उसका लॉजिक यही है कि ये वाला ज्यादा एसिडिक है और कुछ नहीं है। जो येलो कलर से सर्किल किया है वो वाला ज्यादा एसिडिक है, यही लॉजिक है। सर तो OH माइनस वहां पर अटैक करेगा। हाँ अभी बताते हैं ना मैकेनिज्म में, नेक्स्ट पेज पे बताएंगे तो मैकेनिज्म आ जाएगी आपको। जब लिख लेना तो बोलना। डन सबका हो गया। यस सर। यस देखो बेस पहले कहाँ पे अटैक करेगा, वहीं पे जहाँ पे ज्यादा एसिडिक है। ये वाला ज्यादा एसिडिक है ना बेटा, तो वहां से हाइड्रोजन को पुल किया उसने, क्या बन गया CH माइनस, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया CH3। अब इस पे X2 जो भी X लिया है तो क्या बन जाएगा रिंग, और क्या हो गया CHX, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया CH3। फिर क्या हो गया OH माइनस अटैक किया, उसी हाइड्रोजन को पिकअप किया, क्या बन जाएगा CX माइनस 4 C डबल बॉन्ड हो CH3। फिर इस पे कौन अटैक करेगा XX, क्या बन जाएगा रिंग, और क्या हो जाएगा फटाफट बोलो CXX, और क्या हो गया डबल बॉन्ड हो CH3। अब क्या हो गया, फिर OH माइनस अटैक किया, कहाँ पे यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, एनायन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, राइट। तो क्या बन जाएगा C माइनस X2 बेंजीन रिंग, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या होगा CH3 COOH, ये NOH से रिएक्ट करके क्या बना देगा सॉल्ट ऑफ एसिड, बराबर। और यहाँ पे क्या हो गया X2 फिर रिएक्ट किया, क्या बन जाएगा CH3 बेंजो ट्राई हैलाइड, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा, जानते हो, बराबर ना बच्चों। तो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे है मैंने लिख दिया, और कारण क्या है, रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। बीच में ब्लू लाइन बनाई आपने सर, एरो बनाया है क्या? नहीं नहीं, ब्लू लाइन बनाया है, डिवाइड किया उसको कि मतलब ऊपर वाला रिएक्शन इससे वो बन रहा है, एरो नहीं बनाया। अच्छा अच्छा ओके। मतलब ये देखो यहाँ से रिएक्शन हुआ, हाँ इधर रिएक्शन गया, बराबर। हाँ यस सर। सर जो थर्ड स्टेप होगा जहां पर OH माइनस CX2 वाले पे अटैक कर रहा है सर, वहां पर उसका एसिडिक नेचर कम हो गया क्योंकि X माइनस I ग्रुप है, राइट? तो वहां पे हाइड्रोजन ही नहीं है ना। ओके सर सॉरी।
पहले लिख लो तो बताना, ठीक है। बोले नेक्स्ट। अरे एक मिनट, एक इसी में ब्लीचिंग लास्ट होता है, ब्लीचिंग टेस्ट, ब्लीचिंग टेस्ट। ब्लीचिंग पाउडर से भी ये रिएक्शन करा सकते हैं। CH3CHO है ना, और इसको ट्रीट करेंगे CaOCl, Cl, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, CaOCl2। और इससे बनाते हैं CaCl3 प्लस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसको बोलते हैं ना, किसको, CaOCl2 को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, या इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। बस ये टेस्ट किसके लिए यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या होता है कि CaOCl2 है ना, इसको जब हाइड्रोलाइज करोगे, वाटर में डालोगे, तो इससे क्या बनता है, Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस, सर ये हेलो फॉर्म का ही पार्ट है। CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 बनता है। इसका हेलो फॉर्म ही बनाया है ना आपने, हेलो फॉर्म, क्लोरोफॉर्म बना दिया। तो मैं ये बता रहा हूँ, बोर्ड पे लिखा तो है कि ये जो है हेलो फॉर्म बनाया है। हेलो फॉर्म कौन सा हेलो फॉर्म बनाया है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का ही टेस्ट है ना बच्चों। यस बराबर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं एक्वस मीडियम में, जब लेते हैं तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, बेस बना देता है, ये बेस है।
और Cl2 है, तो बेस और Cl2 से ही रिएक्शन होता है ना, आगे तो वही रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा? हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। और इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग टेस्ट। ये क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन है, क्लोरोफॉर्म का क्या है? प्रिपरेशन। और इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग टेस्ट। ब्लीचिंग पाउडर यूज किया है इसलिए ब्लीचिंग टेस्ट बोल देते हैं। बराबर बच्चों? अब हमारे समझ से समझ गए होंगे। तो मतलब बेस और क्लोरीन बना, फिर उसी के बाद हैलोफॉर्म जैसा रिएक्शन होता हेलोफॉर्म जैसा नहीं, हेलोफॉर्म ही रिएक्शन। है। ओके। हेलोफॉर्म में क्या होता है? बेस ही होता है ना, हेलोजन होता है। इसमें भी तो बेस और हेलोजन है, तभी तो क्लोरोफॉर्म बना। सेम मैकेनिज्म। नेक्स्ट पेज दें। यस यस अब कौन सा प्रिपरेशन है? कौन सा नंबर हो है? नेक्स्ट नंबर बताओ। 12। 12। हाँ, फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। किसका प्रिपरेशन? एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। किसका प्रिपरेशन जो पढ़ रहे हो? एल्काइल हैलाइड। ये देखो ROH है, RX बनाते हैं, RX। बहुत सारे रिएक्शन लेते हो जो एनाहाइड्रस, क्या बोलते हैं इसको? ZnCl2 प्लस CongHCl, नाम सुना है ना? क्या बोलते हैं? ये हम लोग कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। किसी ने बोला अभी? यस सर, लुकास रिएजेंट। दूसरा क्या ले सकते हैं? बहुत सारे, SOCl2, pyridine, PY pyridine। कौन सी मैकेनिज्म ले जाते हैं इसमें? SN2, याद है ना? यस सर। अरे SNI मैकेनिज्म, SOCl2 और CCl4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? SNI, याद है? रिटेंशन और वो वाला सर। हाँ जी, वही वही HBrHI कर चुके हैं ना? हाँ सर, रिएक्शन मैकेनिज्म। इस वाला नहीं किया है, अभी करा देते हैं। TSCl, वैसे ये भी कराया है मैंने, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मैं बता दूंगा अभी फिर से। TSCl, राइट, यहीं पे लिख देते हैं 6, 7, 8, 9। चाहे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। सर TSCl वो हाइड्रोकार्बन वाला है क्या? हाँ हाँ, वही रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो बुकलेट में TNCl दिया था, याद है ना? बच्चों पहले लिख लो तो बताते हैं। तो TSCl वाला कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन पूरा आपने कर लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हो। TSCl वाला कौन सा? टोसाइल क्लोराइड OTS है। अरे जो बुकलेट में क्वेश्चन था बेटा, TSCl की जगह TACl लिखा था। यस सर। बुकलेट भी किया है आपने, याद आना चाहिए। ओके चलो मैं सर। बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन आपको आ जाना चाहिए याद। RX और क्या लेंगे? 6 नंबर, 5 था ना वो, 6 नंबर, हाँ सर, हाँ। 6 PCl5 pyridine। इसको pyridine को हम लोग PY भी लिख सकते हैं। 7 नंबर PCl3 pyridine। 8 PBr3 और P plus Br2 किसके साथ? pyridine। 9 नंबर PI3 या P plus I2
pyridine. तो पेरिडीन इसलिए यूज करते हैं ना कि बेसिक है। उससे क्या होगा? बेसिक है तो सब जानते हैं बेसिक है, उससे हुआ क्या? सर पीवाई पेरिडीन ही है ना? हाँ, नेक्स्ट पेज दें। यस सर। देखो मैकेनिज्म रिएक्शन 5 का बता रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हो नहीं याद आ रहा है वही बता रहे हैं। ROH है और ये Cl है, S डबल बॉन्ड O, ये है राइट, TSCl है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? TSCl है ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्या होगा? लीव होगा, जानते हो ना। RO और क्या? S डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग और CH3। समझा कि नहीं समझा? इतना बोलो। यहाँ से क्या ड्रॉप कर देंगे? H प्लस, क्या बन जाएगा? RO SO2 बेंजीन रिंग। अब क्या है, जो Cl माइनस निकला है, Cl माइनस, वो जाकर फिर इस पे अटैक करेगा। और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको नाम जानते हो ना इसका? ओटीएस। तो साइलेंट आयन। OTS। OTS। इस पे डेल प्लस आएगा, इस पे डेल माइनस। कौन सी मैकेनिज्म? SN2। क्या बन जाएगा? यहीं पे लिख देते हैं ऐसे, इसी पेज पे RCl प्लस OTS। शॉर्टकट लिख दो OTS, क्या दिक्कत है? बराबर ना? हाँ सर समझा। इतना तो आप लोग सीख गए, जान गए। अच्छा किया जान गए। नेक्स्ट बताएं। यस सर। 1 मिनट। ले ले बेटा। हाँ सर। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 6 मैकेनिज्म। फटाफट इसको करा दे, खत्म हो जाए। राइट, ROH है और क्या लिया था? PCl5 लिया था ना, Cl है ना। ये गया यहाँ पे और क्या हो जाएगा? एक Cl निकलेगा तो माइनस Cl माइनस, और क्या बन जाएगा? ROH P Cl और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। इतना समझा ना? आप लोग पूछ रहे थे pyridine का क्या रोल है। देखो pyridine का रोल, हाइड्रोजन को पिकअप किया, क्या आ गया? pyridinium आयन। बोलो बच्चों, यही आएगा ना? और साथ साथ क्या बनेगा? प्लस
बोलो। ROPCl4 ROP Cl यही होगा ना बच्चों। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ये लीव होता है, क्या निकल जाएगा POCl3, और जो पहला Cl निकला था वो जाके अपोजिट साइड से अटैक करता है। मतलब कौन सी मैकेनिज्म हो गई है, SN1 है SN2, तो क्या बन जाएगा RCl SN2 हो गया, और साथ साथ POCl3, और साथ साथ इसका सॉल्ट बन जाएगा पिरिडीनियम आयन, और ये जो दूसरा Cl निकला है वो Cl, ये वाला Cl, दो Cl निकले हैं ना, तो एक का सॉल्ट बन गया, बराबर बच्चों। यस सर। यस। ये ऊपर वाली लाइन है, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। सर एक डाउट था, बोलो। आपने 8th और 9th रिएक्शन में P+Br2 ऐसे लिखा, तो 7th में P+Cl2 नहीं चलेगा? चलेगा, वो एक ही चीज है। बिकॉज आपने 8th और 9th में लिखा था, 7th में लिखा था। हाँ चलेगा चलेगा। अब सर 7 8 9 की मैकेनिज्म में लिखता हूँ, फटाफट देखो, जल्दी करो तो मैं 5 मिनट में लिख दूँ, खत्म हो जाएगा टॉपिक। राइट, रिएक्शन 7 8 9 मैकेनिज्म, रिएक्शन खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये रिएक्शन 7 8 9 मैकेनिज्म, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, यहाँ तक आप लोग एकदम करके रखोगे रिवाइज करके। ROH है ना, PBr3 ले लो, Br, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है और ये लीव करेगा, क्या बन जाएगा ROBr प्लस चार्ज, Br नहीं क्या H, और यहाँ पे क्या हो गया Br, इतना समझा ना। अब क्या होगा, पिरिडीन का रोल जान ही रहे हो, पिरिडीन क्यों लेते हैं, इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा कौन, इस वाले हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे पिरिडीनियम आयन N पे प्लस, बराबर बच्चों, यस वैसे ही जैसे किया है अभी ऊपर, ये पिरिडीनियम आयन हो गया, और क्या बनेगा ROPBr। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, और जो Br माइनस है ना, Br माइनस, ये जाके अपोजिट साइड से अटैक करता है, कौन सी मैकेनिज्म है SN2, RBr प्लस OPBr2 माइनस, राइट, देख लो, लिख डालो। आज के लिए इतना ही, जिसको कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी कराएंगे, एल्काइल एलाइड एराइल एलाइड दोनों खत्म कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या कराएंगे आपको, ठीक है। ओके सर, बाय सर, थैंक यू प्रीवियस सर। टू प्रीवियस पेज पहले बस ये एक सेकंड इधर आओ। ये वाला पेज लिख लो,
जो रनिंग पेज है। सर नेक्स्ट क्लास में ग्रिग्नाइट रिएजेंट भी होगा ना? और देखते हैं, बताएंगे। सर OPBr2 माइनस में से एक Br निकल के ऐसा कुछ होगा नहीं क्या? कौन सा? OPBr2 माइनस में से एक Br लीव करेगा, ऐसे कुछ नहीं नहीं नहीं, होगा? वो तो ये बेस है ना, एसिड है, बेस है, रिएक्शन हो जाएगा। ये पिरिडीनियम आयन है ना, देख नहीं रहे हो? पिरिडीनियम आयन यस तो है ही सर। है, ओके OH हो सर। जाएगा। ये वाला पेज देख लो जिसको जरूरत हो। क्लोरीन है वो, क्या है? क्लोरीन। इसमें देख लो। सर रिएक्शन के अलावा हम लोग कोई और मैकेनिज्म, बेस ले सकते हैं? कौन सा? रिएक्शन 5 मैकेनिज्म वाला पेज। हाँ, हाँ सर। लिख लो, वही तो दिखा है, हाँ लिख लो। सर पिरिडीन के अलावा हम लोग कोई और बेस ले सकते हैं? ले सकते हैं, डन सर। कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना। ओके, थैंक यू, बाय।